एक कहावत ना मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, आपने भी सुनी होगी। उसको बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका लेना-देना कुछ नहीं है, आप हर जगह जाके घुस रहे हैं। आम तौर पे तो मज़ा बहुत आता है। लेकिन भाई अब लॉ की नज़र से देखते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इसमें क्या गुंजाइश दी गई है? इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज़ अ कांसेप्ट नोन एज़ ट्रिविलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बेसिकली कि क्या आप एज़ अ थर्ड पार्टी 2 बंदों के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में घुस सकते हैं, उस लॉ-सूट में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, या फिर आप जो है किसी तीसरे पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब इसका जवाब क्या दिया गया है? इसका जवाब ये दिया गया है कि भाई जब 2 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो तीसरे बंदे का जिसका कोई लेना-देना ना हो, उसको हम एंटरटेन करेंगे ही नहीं। मतलब आप हो गए शट डाउन यहाँ पर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं ऑब्वियसली। एक्सेप्शंस क्या है? कि भाई या तो जिस बंदे ने केस किया वो स्पेसिफिकली आपको अपॉइंट करके गया कि सर आप आएँ और हमारा केस लड़ें या हमारे केस में कोई हिस्सा डालें। इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रॉक्सी या अपॉइंटमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी एक्सप्लिसिटली गिविंग द पावर टू थर्ड पार्टी। या फिर इसके अंदर ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर आपके एजेंट ने डील करी एंड यू वर द ओरिजिनल बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रांजैक्शन। आप प्रिंसिपल थे एंड यू हायर्ड एजेंट दैट हैज डेल्ट विद थर्ड पार्टी। तो भाई आप डायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो सकते हो क्योंकि आपके एजेंट ने जो है बीच में आपके बिहाफ पर मीडिएशन करी थी, नेगोशिएशन करी। तो इफ यू द प्रिंसिपल एंड बेनिफिशियल पार्टी, आप जो है वहां पर बात कर सकते हो। इसमें और क्या हो सकता है? इसमें और ऐसा हो सकता है कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग पार्टी हो और आपकी एक, हम वारंटी क्लेम की बात करें, तब आप जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकते हो। जैसे अगर एक एजेंट ने एक बंदे को सेल करा, फाइनल बेनिफिशियरी पार्टी कौन है यहाँ पर? फाइनल बेनिफिशियरी पार्टी मैन्युफैक्चरर। एंड में पैसे जाएंगे मैन्युफैक्चरर के पास। तो सर मैन्युफैक्चरर जो है वो वारंटी क्लेम करके देगा आपको। सो इन दिस केस व्हेन यू हैव बॉट अ पर्टिकुलर गुड फ्रॉम एजेंट एंड यू आर द कंज्यूमर, यू कैन गेट द मैन्युफैक्चरिंग पार्टी इन्वॉल्वड एज वेल। तो ऐसे ही कहीं पे आप उठ के जान सकते कि यार मैं बोलूँ मैं भी ऐसा बन जाऊँ या फिर मैं जो है इस चीज को कर लूँ। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको अथॉरिटी एक्सप्लिसिटली दी हुई होगी, या आप एक बेनिफिशियरी हो उस पार्टी के, या फिर कोई और बेनिफिशियरी है डायरेक्ट इस ट्रांजैक्शन का, तो आप जो है वहां पर अपने पास एक कनेक्शन ला सकते हैं। आप जो है उस बंदे को उस केस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो एक बहुत ही आसान सी कहावत, एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट, और लॉ के एग्जाम में इसकी टेस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। सो एट अबी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी हमने कोशिश करी है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ऐसी एग्जाम्पल बताएं जो कि आप इग्नोर कर देते हैं, या आपके सामने हो रही होती हैं, लेकिन आपके पास इतनी एडिक्वेट नॉलेज नहीं होती कि उस टाइम पे आप उसको असेस कर सको या प्रोसेस कर सको। हम उनको लेके आते हैं आपके सामने, ताकि लॉ का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक थ्योरेटिकल लेक्चर या एक पेपर की हद तक न रह जाए, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, ताकि आप इसका बेनिफिट आ सको एक एग्जाम से कहीं ज्यादा। So, in order to have a practical approach towards law and benefited from the exam till your practical entire life, join us now at Abil School of Accountancy and ensure your long-term benefits.